हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। अब हमने लास्ट वीडियोस में, अगर आपने देखा हो तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। लेकिन अब हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं विद स्टैंडर्ड एंगल्स, मतलब स्टैंडर्ड एंगल्स लगाकर। अब आप सोच रहे होंगे स्टैंडर्ड एंगल्स कहाँ से आ गए। तो स्टैंडर्ड एंगल्स कुछ नहीं, सिर्फ कुछ स्टैंडर्ड एंगल लिए गए हैं जो कि 5 हैं। जैसे कि एक स्टैंडर्ड एंगल है 0 डिग्री, एक है 30 डिग्री, एक 45 डिग्री और 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो अब आपको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। फिर इनका अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, सबका अंडर रूट करना है। उसके बाद साइन की वैल्यू आ जाएगी 0 से। चीज़ डिवाइड करती है तो वो खुद ही 0 बन जाती है, तो ये आ जाएगा 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ गई है 0। उसके बाद 1/4 हो जाएगा 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई है 1/2। अब ये हो जाएगा 1/2, तो ये आ गया है 1/√2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ गई है 1/√2। इसी तरीके से √3/2 आ जाएगा, √3/2। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई है √3/2। क्योंकि स्क्वायर 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए स्क्वायर रूट इसका हट गया है, तो 2 आ गया है यहाँ पर। √3 किसी का नहीं होता, तो इसलिए √3 एज इट इज़ रहा है। इस तरीके से 4 ने 4 को कैंसिल आउट कर दिया 1 से, तो 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। अब आपने साइन का समझ लिया, साइन 0 डिग्री की 0 है, साइन 30 डिग्री की 1/2। इसी तरीके से स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हमने आगे सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब आपको लगाना है साइन, कॉस और टेन। अब इसकी वैल्यू हम रख लेंगे। साइन की वैल्यू है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। ये तो साइन की वैल्यू आ गई। साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू है 1। अब हमें कॉस में क्या करना है, कॉस में कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वैल्यूज ऐसे आ जाएंगी, मतलब यहाँ 1 रिवर्स हो जाएगा सब। एंड फिर आएगा √3/2, फिर आएगा 1/√2, फिर आएगा 1/2 और फिर आएगा 0। इसकी सारी वैल्यू रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद tan हमें पता ही है, tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस होता है। tan भी निकालना बहुत इजी हो गया क्योंकि वो साइन अपॉन कॉस होता है। तो 0/1 0 हो जाएगा, 1/2 और √3/2 हो जाएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे। 1/√3, 1/√2 और 1/√2 जब डिवाइड होंगे तो ये आपस में तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से √3/2 और 1/2 होगा, तो इसका सॉल्व करके √3 आ जाएगा। और 1/0 जब भी कोई नंबर 0 से डिवाइड हो रहा होता है तो वो नॉट डिफाइन आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने tan की वैल्यूज भी निकाल ली है स्टैंडर्ड एंगल्स की। tan 0 डिग्री है 0, tan 30 डिग्री है 1/√3, tan 45 डिग्री है 1, tan 60 डिग्री है √3 और tan 90 डिग्री नॉट डिफाइन है, ठीक है। उसके बाद बस आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वैल्यू पुट करनी है और ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलिए आगे जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब जल्दी से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि आपको स्टैंडर्ड एंगल्स दिया जाएगा, फिर आपको उनकी वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करने के बाद आप उसका इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री और tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब हमें पता है ये तीनों ही 30, 45 और 60,
ये तीनों ही स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। तो स्टैंडर्ड वैल्यू की हमें पता है, हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी आती है जो हमने टेबल में फाइंड आउट करी थी उस तरीके से। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ tan का भी स्क्वायर हो रहा है। इसी तरीके से tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये कर देंगे हम 1 का स्क्वायर, प्लस tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 क्योंकि स्क्वायर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। इसी तरीके से 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका भी स्क्वायर रूट और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा खाली 3। फिर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3, तो 1 + 3 प्लस ये आ गया 3, 1 इसके नीचे हम ले लेंगे तो ये आ गया 9। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 13/3। ओके, इस आप मिक्स्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मिक्स्ड फॉर्म है 1/3। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है टेबल को देखकर, और टेबल आपको मैंने समझा ही दिया है कि कितना इजी है टेबल से वैल्यू फाइंड आउट करना। उसके बाद आप ये क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पुट करके आप ये सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है tan 45 डिग्री अपॉन cosec 30 डिग्री। इसी तरीके से इसको ऐड करना है sec 60 डिग्री अपॉन cot 45 डिग्री और sin 90 डिग्री और cos 0 डिग्री। अब हम देखते हैं इसमें सारी वैल्यूज़ जो हैं स्टैंडर्ड वैल्यू हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, 30, 45, 60, 45, 90, 0, ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो tan 45 होता है 1 अपॉन cosec 30। अब हमने cos जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। sin 30 होता है 1/2, ठीक है। तो cosec 30 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, तो ये cosec 30 होता है खाली 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2, ओके। प्लस अब sec 60 डिग्री क्या होता है, sec होता है cos का रेसिप्रोकल, तो cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2। इसी तरीके से sec 60 की हो जाएगी, जब हम इसे रिवर्स कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, तो ये आ जाएगी 2। तो sec 60 डिग्री की होती है 2/cot। अब हमें पता है cot जो होता है tan का, तो tan 45 होता है 1, तो cot भी हो गया 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे हमें 5 से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, तो 5 × sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ओके। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 1/2 प्लस 2/1 माइनस 5/2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो 1 प्लस 2 × 4 माइनस 5। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा 5 - 5/2 = 0।